हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना 70 चैप्टर है, पेज नंबर 88, बोलने वाली घड़ी। मतलब जो अलार्म वाली घड़ी होती है ना, जिसमें आवाज आती है, उस घड़ी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। एक बार ईशु के पापा ईशु के लिए सिंगापुर से तरह तरह के खिलौने लाए। मतलब एक ईशु नाम का लड़का है, उसके पापा सिंगापुर गए थे, तो ईशु के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कई प्रकार के अलग अलग खिलौने लेके आए हैं। खिलौने देखकर ईशु खुशी से उछल पड़ा। मतलब जैसे उसने इतने सारे खिलौने देखे तो उसके उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इन खिलौनों में से उसे सबसे ज्यादा पसंद आई बोलने वाली घड़ी। मतलब उसके पापा बहुत सारे खिलौने लेके आए थे, लेकिन उसमें से उसको एक घड़ी पसंद आई थी जो टिक 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 आवाज निकालती थी। उसमें एक मुर्गा भी लगा था। उस घड़ी के ऊपर क्या लगा हुआ था? एक मुर्गा लगा हुआ था जो सुबह होते ही कुकड़ू को बोलने लगता। जब ईशु एक खिलौने को छोड़कर दूसरा खिलौना उठाता तो घड़ी कहती, ईशु पहले अपने खिलौनों को अलमारी में संभाल कर रखो, इधर उधर फेंकोगे तो टूट जाएंगे। मतलब वह घड़ी थी, वह बोलती थी। उसके ऊपर एक मुर्गा लगा हुआ था, वो सुबह होते ही कुकड़ू को आवाज करता था। और जब ईशु अपने खिलौने से खेलता, एक खिलौना उठाता, दूसरा खिलौना उठाता, तब वह घड़ी में से आवाज आती कि ईशु पहले जिस खिलौने से तुमने खेल लिया उस खिलौने को संभाल कर अलमारी में रख दो, इधर उधर फेंकोगे तो तुम्हारे वो खिलौने क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। घड़ी के रूप में ईशु को एक ऐसा दोस्त मिल गया जो उसे अच्छी अच्छी बातें बताता। मतलब घड़ी के रूप में ईशु को क्या मिल गया था? एक खिलौना मिल गया था, दोस्त मिल गया था जो उसे अच्छी अच्छी बातें बताता। वो जो भी गलत काम करता तो उसे बोलता, इसको ऐसे करो तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ईशु के सभी खिलौने परेशान थे। मतलब ईशु के जो सभी खिलौने थे वो क्या हो रहे थे? परेशान हो रहे थे। वे सोचते थे, ईशु तो हमेशा घड़ी की बातें सुनता है पर हम पर तो ध्यान ही नहीं देता। मतलब ये एक कहानी, इस कहानी में से बताया जा रहा है कि ईशु के जो बाकी खिलौने थे वो सब परेशान होते थे कि ईशु तो पूरे दिन घड़ी से बातें करता है, उसकी ही बात सुनता है, हमारी तरफ तो कुछ ध्यान भी नहीं देता। ईशु अब उनके साथ कम जो खेलता था, अब खिलौने घड़ी से चिढ़ने लगे। मतलब ईशु सबसे ज्यादा टाइम घड़ी को देता था, खिलौने से नहीं खेलता था। इसलिए जो सारे खिलौने थे वो क्या बोल रहे थे? ईशु से परेशान, वो खिलौने से परेशान हो गए थे, चिढ़ने लगे थे उससे, उनसे, घड़ी से। उन्हीं खिलौनों में एक रबड़ का एक हाथी भी था। मतलब जो खिलौने थे उनमें एक रबड़ का हाथी भी था। उसने सभी खिलौनों से कहा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब रबड़ का जो हाथी है, मतलब कहानी में बताया जा रहा है कि रबड़ का हाथी है, वो ऐसे कह रहा है कि हमें कुछ तो कुछ अब करना पड़ेगा इस घड़ी के लिए। मैं ऐसा करता हूँ कि घड़ी को एक बक्से में बंद कर देता हूँ। मतलब वो रबड़ का हाथी है, वो बोल रहा है कि मैं ये काम करता हूँ, इस घड़ी को मैं एक रबड़ के बक्से में बंद कर देता हूँ। बक्से के अंदर बहुत अंधेरा होगा, वहां कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा। वह हाथी बोलता है कि मैं उसे अलमारी में बक्से में बंद कर दूंगा तो वो क्या, बक्से के अंदर अंधेरा रहेगा तो उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ हाँ हाथी भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नैनी गुड़िया चेखते हुए बोली। मतलब एक गुड़िया थी, वह चेखते हुए बोली। मतलब हंसी से थोड़ी सी उसके चेहरे पे स्माइल आ रही थी और हंसते हुए बोलती है कि हाँ भाई हाथी भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उस रात हाथी ने घड़ी को एक बक्से में बंद कर दिया। उन्होंने दिन में प्रोग्राम बनाया था कि हम हाथी को, घड़ी को बक्से में बंद कर देंगे, और उसी रात को उन्होंने उस घड़ी को क्या कर दिया? बक्से में बंद कर दिया। अगले दिन जब ईशु स्कूल जाने लगा तो घड़ी कहीं मिली ही नहीं। मतलब जब दूसरे दिन ईशु उठा और स्कूल के लिए तैयार होकर के स्कूल जाने लगा तो उसको क्या हुआ? वो घड़ी नहीं मिली। सब जगह खोजा लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। मतलब उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसको कोई उस घड़ी का बारे में पता भी नहीं चला। अब उदास होकर ईशु स्कूल चला गया। मतलब उसने ढूंढा लेकिन स्कूल का टाइम हो गया था, तो ईशु ने क्या किया? उदास तो था ही और वो भी स्कूल के लिए निकल गया था। सभी के जाने के बाद नैनी गुड़िया और हाथी आपस में बातें करने लगे। मतलब वो जो सारे खिलौने थे वो सब क्या थे? आपस में बातें करने लगे जब ईशु स्कूल चला गया। उसके बाद बातों बातों में गुड़िया हाथी से बोली, अगर किसी को पता चल गया कि घड़ी तुमने छिपाई है तो। मतलब वो बातें करते हैं आपस में सारे खिलौने, और वो नैनी गुड़िया हाथी को बोलती है, अगर किसी को पता चल गया कि ये घड़ी है जो बक्से में तुमने छिपाई है तो क्या होगा? तो क्या मैं कह दूंगा कि तुमने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था? करते हुए हाथी बोलता है तो क्या हुआ अगर पता चल गया? तो नैनी गुड़िया के बारे में बोलता है कि मैं तेरा नाम ले लूंगा कि तुमने मुझे बोला था कि इसकी घड़ी को इसके बक्से के अंदर बंद कर दो। ये बात कौन बोलता है? हाथी बोलता है। यह सुनकर नैनी को बहुत गुस्सा आया। मतलब जब हाथी ने से बोला कि मैं तेरा नाम ले लूंगा तो यह सुनकर नैनी को क्या आ गया था? बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वह हाथी की पूंछ पकड़कर लटक गई। वह हाथी की पूंछ थी, उसको पकड़ करके लटक गई और उसे जोर जोर से खींचने लगी। मतलब उसे गुस्से के मारे वो हाथी की पूंछ पकड़ लेती है और पूंछ को जोर जोर से खींचती है। हाथी दर्द से कहने लगा। हाथी के क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था और वो दर्द में जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब दोनों में खूब लड़ाई होने लगी। मतलब दोनों खूब जोर जोर से लड़ने लगे। इनकी लड़ाई की आवाज सुनकर बक्से के अंदर से घड़ी चिल्लाकर बोली। मतलब जब वो दोनों लड़ रहे थे तो दोनों की आवाज सुनकर के बक्से के अंदर से घड़ी चिल्लाई जोरदार से, नैनी गुड़िया हाथी की पूंछ छोड़ दो,
वह वो घड़ी बोलती है बक्से के अंदर से कि नैनी गुड़िया तुम हाथी की पूंछ छोड़ दो, क्योंकि हाथी को क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था, और दर्द से वो क्या हो रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। यह हमारा दोस्त है, आपस में लड़ना बहुत बुरी बात है। वह बोलती है कि यह हमारा दोस्त है और आपस में एक दूसरे से लड़ना क्या है, बहुत बुरी बात है। घड़ी की बात सुनकर हाथी को बहुत दुख हुआ। घड़ी की जब ये बात सुनी तब हाथी को बहुत दुख हुआ कि हम तो इसके बारे में, घड़ी के बारे में कितना बुरा सोच रहे थे और ये हमारे बारे में कितना अच्छा सोच रही है। वह सोचने का, जिस घड़ी को मैं अपना दुश्मन समझ रहा था, जिसे मैंने बक्से के अंदर बंद कर दिया, वह मेरी जान बचा रही है। मतलब हाथी को अपनी गलती पर एहसास हुआ। वो बोला कि मैं जिस घड़ी को अपना दुश्मन समझ रहा था कि, और समझ करके मैंने इसको बक्से में बंद कर दिया, आज वही मेरी क्या बचा रही है, जान। नैनी ने भी घड़ी की बात मानकर हाथी की पूंछ को छोड़ दिया। नैनी ने क्या, घड़ी की बात मानी और हाथी की पूंछ को छोड़ दिया। हाथी को अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा क्या हुआ था, पछतावा हुआ था कि मैंने घड़ी को बक्से के अंदर बंद करके बहुत बड़ी गलती की। उसने घड़ी को बाहर निकालते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। हाथी ने जैसे ही घड़ी को बाहर निकाला, निकालते हुए बोला कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हाथी उस घड़ी को बोलता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा बुरा किया है, क्योंकि उसने, हाथी ने क्या किया था, घड़ी को बक्से में बंद कर दिया था ना। मैं अब समझ गया हूँ कि हम सबको एक दूसरे से नफरत नहीं बल्कि प्यार करना चाहिए। हाथी ने कहा कि अब मैं समझ गया हूँ कि हमें किसी के साथ भी नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। चलो आज से हम दोस्त हुए। यह कहते हुए घड़ी हाथी की सूंड पर लटक गई। मतलब वो कहती है कि चलो आज से हम दोस्त हुए। यह कहते हुए घड़ी किसके ऊपर लटक गई, हाथी की सूंड पे। ये बात घड़ी बोलती है कि चलो आज से हम दोस्त है, और ये बोलते हुए वो क्या, हाथी की पूंछ सूंड थी, उस सूंड के ऊपर लटक जाती है। हाथी भी उसे झुलाने लगा। अब सभी खिलौने घड़ी के चारों तरफ नाचने लगे। हाथी की जैसे ही सूंड पे बैठी वो घड़ी बैठती, हाथी ने क्या किया, उस घड़ी को चारों तरफ हिलाने लग गया, और सारे खिलौने थे वो सब हाथी की तरफ चारों तरफ नाचने लग गए। जब यीशु स्कूल से घर लौटा तो बोलने वाली घड़ी उसके बिस्तर पर रखी हुई थी। जब यीशु स्कूल गया तब उसको घड़ी नहीं मिली थी, तो वह उदास होकर गया था। लेकिन जैसे ही वह घर आया तो उसको वो घड़ी उसके बेड पर मिली। यह देखकर वह फूला न समाया। फूला न समाने का मतलब क्या होता है कि वह, मतलब उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। यह एक मुहावरा है। फूला न समाना मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब जब भी यीशु घड़ी के साथ खेलता तो घड़ी उसे दूसरे खिलौने को भी याद दिलाती। मतलब जब भी यीशु घड़ी के साथ खेलता तो यीशु को वह याद दिलाती कि तुम मेरे साथ ही नहीं, सारे खिलौने के साथ में खेलो। अपना चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, और इसमें संदेश है हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, सबके साथ हमें प्यार से रहना चाहिए। अब देखो अपना ये चैप्टर तो आज का कंप्लीट होता है ना। अब इसके ये शब्दार्थ है। प्यार का मतलब क्या होता है, प्रेम। पछतावा का मतलब होता है पश्चाताप करना। अकड़ना मतलब घमंड करना। फूलाना समाना का मतलब होता है बहुत खुश होना। कराहना मतलब दर्द होना। और नफरत का मतलब होता है घृणा। घृणा को क्या बोलते हैं अपन, नफरत। पेज नंबर 91 पे देखो, अपने खिलौने को अलमारी में संभाल कर रखो, इधर उधर फेंकोगे तो टूट जाएंगे। ये बात घड़ी ने यीशु से कही या पापा ने यीशु से कही थी? तो ये बात कही थी घड़ी ने यीशु से कही थी। चलो आज से हम दोस्त हुए। ये बात हाथी ने खिलौने से कही या घड़ी ने खिलौने से कही? तो घड़ी ने खिलौने से कही। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाना। यीशु के पापा घड़ी को कहाँ लेकर आए थे? यीशु के पापा घड़ी को कहाँ से लेकर आए थे? सिंगापुर से। हाथी की पूंछ किसने खींची थी? नैनी गुड़िया ने, घड़ी ने या बालू ने? नैनी गुड़िया ने। किसने खींची थी? नैनी गुड़िया। तो पेज नंबर 9019 पे जो शब्दार्थ है ये आपको करके लेके आने हैं, और ये जो टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चन है ये आपको नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, ओके।